Assalamualaikum, I'm Araishtiaq here. Today we are going to study inorganic chemistry for BS Botany. As you know, in our previous lecture we were discussing about hybridization involving s and p orbital, and we discussed three types of hybridization. One was sp hybridization, second sp2 hybridization, and third was sp3 hybridization. And now in today's lecture we will discuss about those types of hybridization which involves d orbital. मतलब इस हाइब्रिडाइजेशन में जो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स, उसमें डी ऑर्बिटल की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। लास्ट लेक्चर में जो हाइब्रिडाइजेशन थी उसमें आपने ऐसी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी जिसमें एक एस और जस्ट पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा था। पी ऑर्बिटल एक दफा एक पी ऑर्बिटल को आपने हाइब्रिड किया, एक बार दो पी ऑर्बिटल ले लिए, एक बार तीन पी ऑर्बिटल लेके एक एस ऑर्बिटल के साथ उसको हाइब्रिड बनाया। तो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। आवर फर्स्ट टाइप विल बी DsP2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। देखिए नाम से शो हो रहा है कि इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन में एक d ऑर्बिटल होगा, वन d ऑर्बिटल एंड वन s ऑर्बिटल as showing from name, one s orbital and two p orbitals। तो s टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास फॉर्म होंगे? देखिए वन डी ऑर्बिटल, वन s ऑर्बिटल एंड टू p ऑर्बिटल्स, ये सब मिक्स होंगे और न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। तो जितने ऑर्बिटल्स एक्चुअली हाइब्रिड होने के लिए, मिक्स होने के लिए स्टार्ट में आप लेते हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास फॉर्म होते हैं। तो 1 2 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास यहाँ पे बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप नेम देंगे DsP2 ऑर्बिटल्स का। ये चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। तो इसमें एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं कि किस एग्जांपल में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक्सप्लेन होती है। द एग्जांपल इज अ कॉम्प्लेक्स साइन, दिस वन, जिसमें प्लाटिनियम के इर्द गिर्द तकरीबन 4 लिगेंड्स, 4 अमोनिया के लिगेंड्स उसको सराउंड कर रहे हैं। ये किस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा? देखिए प्लाटिनियम एक ट्रांजिशन मेटल है जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करेगी 4 की। यहाँ पे चारों साइडों पे अमोनिया एज लिगेंड अटैच हो रही है, राइट। तो आपको पता है कि हम हाइब्रिडाइजेशन किसकी करते हैं? अमोनिया की तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। अमोनिया अपने नाइट्रोजन एटम की पी ऑर्बिटल की मदद से यहाँ पे अटैच हो जाएगी। हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं सेंट्रल एटम की। तो प्लाटिनियम की हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो प्लाटिनियम का 1 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल विल कंबाइन टू फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्लाटिनियम के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और वो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 अमोनिया को अपने साथ अटैच करवा लेंगे। इस तरह का कुछ आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा और इस ज्योमेट्री का नाम होगा स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये एक ही प्लेन में एक स्क्वायर ज्योमेट्री बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, राइट। हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं ऐसी हाइब्रिडाइजेशन की जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट टाइप इज DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। देखें DsP3 हाइब्रिडाइजेशन में नाम से शो हो रहा है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में 1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। एक d ऑर्बिटल को हम मिक्स करेंगे, 1 s ऑर्बिटल, okay, and 3 p orbitals. These all orbitals will mix together to form hybrid orbitals. देखिए गेस लगाएं कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बनेंगे। देखिए जितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे होते हैं उतने ही एग्जैक्टली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। तो एक d, एक s ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल हो गए और 3 p ऑर्बिटल, टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल फॉर्म, राइट, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप क्या नाम देंगे? DsP3 ऑर्बिटल का। देखिए इसकी एग्जांपल भी हम स्टडी कर लेते हैं किस किस्म की एग्जांपल ये हाइब्रिडाइजेशन, ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो करेगी। देखें PCl5 का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। फास्फोरस के इर्द गिर्द 5 क्लोरीन
अटैच हुए हुए हैं, राइट। ये 5 बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन एटम्स के साथ। तो 5 बॉन्ड्स जो बन रहे हैं क्लोरीन एटम के साथ, इसमें आपने क्या करना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन करनी है वो किस एटम की करनी होती है। मैंने आपको हर टाइप में समझाया कि जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इसमें आपने सेंट्रल एटम को सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यूज करना है। कॉर्नर्स वाले एटम सिंपल अपने ऑर्बिटल्स को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सेंट्रल एटम हमारे पास फास्फोरस है, उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल करेंगे। वो अगर 5 बॉन्ड बना रहा है तो देखिए हमारे पास 5 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे इन 5 बॉन्ड्स को बनाने के लिए। इसकी शेप कुछ इस तरह की बनेगी, लाइक दिस। ये बाय पायरामिडल, ये ट्राइगोनल, ये 3 एंगल्स बन गए आपके पास, ठीक है। PCl5 में 3 एंगल्स बने, तो इस शेप का नाम क्या होगा, ट्राइगोनल एंड बाय पायरामिडल। पायरामिड साइड पे ये जो 2 शेप्स बन रही हैं, बाय पायरामिडल इसकी शेप का नाम है, राइट। तो ये जो आपके पास कम्प्लेक्स किस्म की हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, लाइक दिस, जिसमें 5 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं। इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली सारे के सारे ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, लाइक इन sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वहां पे हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे वो इक्विवेलेंट थे, बट यहाँ पे ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे, तभी ये 2 बॉन्ड डिफरेंट तरह के बने हैं। तो 2 ऑर्बिटल डिफरेंट तरह से हाइब्रिड हुए होंगे। ये 3 बॉन्ड्स का प्लेन कुछ और है, तो ये जो 3 बॉन्ड्स हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी। दैट इज व्हाई वी कैन से कि यहाँ पे हमारे पास ट्राइगोनल बाय पायरामिडल शेप बन रही है इन केस ऑफ PCl5। टोटल 5 बॉन्ड बन रहे हैं, 5 बॉन्ड के लिए हमारे पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए। नेक्स्ट टाइप हम स्टडी करते हैं। Our next type is D2sp3। देखें, as showing by name, यहाँ पे हमारे पास 2 d ऑर्बिटल्स होंगे, 2 d ऑर्बिटल्स, 1 s ऑर्बिटल and 3 p ऑर्बिटल्स। ऑलराइट, तो ये आपके पास जो 3 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, यहाँ पे 3 तरह के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। ये मिलके कितने न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे ये हम काउंट कर लेते हैं। 2 हमारे पास d ऑर्बिटल हैं, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। तो टोटल हमारे पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, D2sp3, राइट। तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हम उस एटम की करेंगे जिसने 6 बॉन्ड बनाने होंगे, क्योंकि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो ये 6 ही न्यू बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। तो इसकी एग्जांपल को हम स्टडी करते हैं, दैट इज SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पे सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है विद फ्लोरीन एटम, राइट। तो आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन हम किस एटम की करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा हम सेंट्रल एटम की करते हैं। तो यहाँ पे सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन होगी, सल्फर के ये ऑर्बिटल्स हम यूज करेंगे, 2 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल, इनको मिक्स करके टोटल 6 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इस तरह से सल्फर अपने 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मदद से ये 6 बॉन्ड्स फॉर्म कर लेगा। इसकी अगर हम शेप की बात करें तो ये शेप ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप शो होती है SF6 के मॉलिक्यूल में, जहाँ पे 6 बॉन्ड्स बन रहे होते हैं by using the type of hybridization D2sp3. We will discuss now our next type of hybridization. Our next type is sp3d3 hybridization. By name हम देखेंगे यहाँ पे कि किस किस्म के कितने ऑर्बिटल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। 1 s ऑर्बिटल, राइट, 3 p ऑर्बिटल्स and 3 d ऑर्बिटल्स। ये तीनों तरह के ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, ठीक है, और ये मिक्स होके न्यू जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे वो टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 s ऑर्बिटल, 3 p और 3 d ऑर्बिटल। तो टोटल आपके पास 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास ये ऑर्बिटल्स हैं ये जितनी तादाद में मिक्स हो रहे होते हैं उतने ही एग्जैक्टली आगे आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम क्या नाम देंगे, sp3d3, इस टाइप के ये फॉर्म होंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं हम। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ तो IF7 इसकी एग्जाम्पल है जिसमें आयोडीन को सराउंड कर रहे होते हैं 7 फ्लोरीन एटम्स। देखें ये आपके पास है I7 का स्ट्रक्चर, राइट। अब यहां पे आप देखें तो दो साइड्स आपको थोड़ी चेंज नजर आ रही हैं और जो दो साइड ये बाकी की 5 साइड्स 5 फ्लोरीन एटम है वो एक तरह से अरेंज हुए हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आयोडीन सेंट्रल एटम है, वही हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होगा, उसी के ही ये 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि इन 7 बॉन्ड्स में से 5 बॉन्ड एक तरीके से बने हुए होंगे, एक पैराई में बने हुए होंगे और 2 बॉन्ड्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से बने हुए होंगे। मतलब कि इन 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट होंगे, एक जैसे होंगे, आपस में इक्विवेलेंट होंगे, राइट। एंड 5 ऑर्बिटल्स आउट ऑफ 7 वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे, वो एक जैसे होंगे। मतलब ये 2 इन 5 से डिफरेंट हैं। दैट इज वाई यहाँ पे बॉन्डिंग में भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो ये है हमारे पास I7 का स्ट्रक्चर। और अगर हम इसमें देखें आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन, तो आयोडीन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स की, तो इसके 5s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे IF7 में आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन को चेक करें तो आयोडीन के वैलेंस शेल की कन्फिगरेशन में एक 5s ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक 5p ऑर्बिटल होगा। एंड यू नो कि p ऑर्बिटल में 3 पार्ट्स होते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। इन 3 पार्ट्स में से 2 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में 2pz में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट जो d ऑर्बिटल है वो उसकी 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे लेकिन 5 एम्प्टी होंगे, राइट। तो एक्साइटेड स्टेट अगर हम लिखें आयोडीन की तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है वहां से एक इलेक्ट्रॉन s में से जंप करके जाएगा, जहां जहां डबल है वो सिंगल हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन 2px में से जंप करके जाएगा और एक 2py में से। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो 3 ऑर्बिटल से आप जंप करवा रहे हैं वो आगे एम्प्टी ऑर्बिटल्स में जाके रिजाइड कर लेंगे। तो देखिए 5sp एक सिंगली फिल्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। p ऑर्बिटल 3 थे, 3 में से एक तो ऑलरेडी सिंगल फिल था लेकिन जो डबल डबल थे उनमें से भी एक एक आपने रिमूव कर दिया है। और ये 3 ऑर्बिटल d ऑर्बिटल के ऑक्यूपाइड हो गए हैं, राइट। पीछे से जंपिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स आगे आपने मूव करवाए हैं। अब ये 7 ऑर्बिटल जिनमें से एक s ऑर्बिटल है, 3 p के ऑर्बिटल है और 3 d के ऑर्बिटल है, एज टोटल 7 ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिड हो जाएंगे एट द एंड आयोडीन की हाइब्रिड स्टेट में। और इन सबका नाम क्या होगा, D3p3s ऑर्बिटल या फिर DSP3, D3sp3 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह से लिखा जा सकते हैं D3sp3, राइट। तो ये इस तरह का नाम इनका इन 7 ऑर्बिटल्स का होगा। ये इनकी कन्फिगरेशन है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी पेंटागोनल बायपायरामिडल शेप होती है इस IF7 के स्ट्रक्चर की, पेंटागोनल बायपायरामिडल। That's all about today's